बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 4 है हमारा आज, और अल्केन हम पढ़ेंगे। अल्केन हमारा आज ही ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि हम अल्केन को बड़ी ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मतलब कि उसको आपको मज़ा आ जाएगा उसको जब आप उसको सही तरीके से, जो उसकी असल रूह है अल्केन की, और जब वो पढ़ेंगे तो आपके तन बदन में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। चले जी, हमारे पास है अल्केन। अल्केन क्या होते हैं? अल्केन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो कार्बन है, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया हो? सिंगल बॉन्ड बनाया हो। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह यहां पर अगर हम हाइड्रोकार्बन लिख दें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, मतलब अल्केन क्या है? ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन या सिंपल वो हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन के क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। और इन्हीं को हमने लेक्चर नंबर 1 में अल्केन के लिए एक लफ्ज लिखा था कि अल्केन क्या है? अल्केन है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? एक सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल है, वो है मीथेन, CH4। अब CH4 को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिथ और एन, मीथेन। ठीक है, मीथेन। असल में ये जो मिथ है ना, METH, ये मिथ कहते हैं वन कार्बन को, एक कार्बन को कहते हैं मिथ। और ये जो एन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये बता रहा होता है, ये असल में बताता है कि अल्केन फैमिली से इसका ताल्लुक है। यानी मिथ का ताल्लुक किससे है? अल्केन फैमिली से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा, मतलब 2 कार्बन मौजूद होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3। अब क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? 2 कार्बन मौजूद है, 2 कार्बन। ठीक है, यानी ये C2 कंपाउंड है, तो इसके अंदर 2 कार्बन की वजह से हम इसको पुकारेंगे ETH, एथ, एथ। अब क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो ये एन आ जाएगा, एथ एन। तो एथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एथ रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कार्बन्स को, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अल्केन को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, एन अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। चल, इनका जनरल फार्मूला क्या है? इनका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2 इसका जनरल फार्मूला है। ठीक हो गया। और साथ में ये जबरदस्ती चीज हमारे पास बन गई। ठीक है जी, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला मतलब हम कैसे करेंगे कि ये जनरल फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? चलो, आपको कहा जाता है कि जी आपके पास है 3 कार्बन का कोई कंपाउंड, आपके पास 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। तो हम क्या लिखेंगे? ये जो N है ना, इस N की जगह, इस N की जगह हम 3 लिख देंगे। यानी कि ये बनेगा C3H, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C3, 2 3 6, 6 प्लस 2 क्या बनेगा? 6 प्लस 2 8। तो ये बना C3H8। लो जी, ये हमारे पास मालूम इसका फार्मूला है। हम इसको साबित करना चाहते हैं कि जी ये फार्मूला बिल्कुल सही है या नहीं, इसको साबित करेंगे। तो इसका कंपाउंड ना हम खोल के लिख लेते हैं। तो हमारे पास है जी ये CH3, CH2 और CH3 है। तो देखो 3 3 6 7 8, 7 8 8 हो गए। तो ये बना C3H8, C3H8 हमारे पास ये जनरल फार्मूला
इसका कहलाएगा, मतलब ये सॉरी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और CnH2n+2 जो है ना इसका जनरल फार्मूला कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इससे एक और चीज निकलती है, अगर हमारे पास अल्केन है ना, अल्केन, तो अल्केन ही से एक चीज निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। ये मैं थोड़ा सा बीच में ऐड कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐड करता हूं। तो अल्केन, अल्केन क्या है, हमारे पास CH4 अल्केन है, तो अल्काइन क्या होगा, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो वो अल्काइल बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास मीथेन है, तो मीथेन से ये बन जाता है CH3, यानी यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो अब देखो CH4 है, अल्केन फैमिली से है, तो इसका नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, और क्योंकि ये अल्काइल फैमिली में अब चला गया तो इसका नाम क्या होगा, अल्काइल। ठीक हो गया, इसका नाम है अल्काइल। चलो भी अगली एग्जांपल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इससे हमारे पास बना CH3 और CH2। देखें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, अब की बार यहाँ पर 2 हो गए, यानी दूसरी तरफ जाते हुए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है जी सिंपल ईथेन, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल। ठीक है जी, इसका नाम इथाइल रखा जाएगा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और मतलब एक एक एग्जांपल बस और हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इससे आगे चलेंगे। हमारे पास है जी CH3 CH2 CH2 और CH3। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पूरे हैं, और ये किस फैमिली से, अल्केन फैमिली से, तो हम इसको क्या कहेंगे, BUTANE, ब्यूटेन। और अगर इसको हमने अल्काइल फैमिली से शो करना है तो क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 और इसको भी CH2 कर देंगे, यानी यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 हो गए, तो हम इसको ब्यूटेन की जगह क्या कहेंगे, ब्यूटाइल का नाम देंगे। ठीक है जी, तो जो अल्काइल फैमिली है ना, अल्काइल फैमिली याद रखिएगा, अल्काइल को हमेशा हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R का मतलब क्या है कि अल्काइल फैमिली में से या कोई भी हो सकता है, वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जनरल जब हम बात करेंगे तो हम उसको R कहें। ठीक है, तो R कहने का मकसद ये होगा कि इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी चीज जो है ना इस तरह की लग सकती है, यानी उसका ताल्लुक अल्केन से, अल्केन के साथ उसका ताल्लुक होगा। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब हम जरा अल्केन को खोल के देखते हैं कि उसमें क्या चीज मौजूद है। मेरे पास है जी CH3 CH2 CH2 और CH3। तो हम इसको इस तरह देखते हैं कि क्या इनमें तमाम कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो देखो, हाँ जी, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड का कैसे पता चलेगा, देखो इसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं और एक ये वाला बॉन्ड इसने बनाया हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड जो इसने बनाया है, 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, तो मतलब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक इधर हो गए, टोटल 4 बॉन्ड हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी 4, पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। यहां पर देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया, दूसरा इसके साथ, और 2 हाइड्रोजन इसने साथ जुड़े हुए हैं, तो कितनी वैलेंसी 4 पूरी, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहां पर कार्बन को देखो, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं, एक बॉन्ड इधर बना और एक इधर बना है, तो टोटल हो गए 4, वैलेंसी 4 यहां पर भी पूरी और वैलेंसी 4 यहां पर भी पूरी हो रही है। इसका मतलब है यहां पर हर कार्बन जो है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्केन कहलाएगा। और अल्केन प्योर हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज नहीं होगी। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे तो डेरिवेटिव फिर जाहिर कुछ और बात हो जाएगी। डेरिवेटिव में हमें थोड़ा सा अलग होके चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं ना,
ठीक है। तो एक एग्जांपल जरा हाइड्रोकार्बन और क्या कहते हैं डेरिवेटिव की दे देता हूँ अल्केन के। अब अल्केन का जो हाइड्रोकार्बन है मिसाल के तौर पर ये है CH3 CH2 CH3 है, ये इसका हाइड्रोकार्बन है। और अगर इसका डेरिवेटिव बनाना है तो CH2 के साथ यहाँ पर OH लगा दो, शराब बन जाएगी ये, यानी कि एथनॉल, केमिकल नेम एथनॉल है। और वैसे वैसे इसको मतलब आम जुबान में इसको शराब कहते हैं। ठीक है। तो इथेन और दूसरी तरफ अब आप देखें, एक तरफ इथेन है जो कि प्योर हाइड्रोकार्बन है, और जो एथेनॉल है वो इसका क्या है, डेरिवेटिव। ठीक हो गया जी। अच्छा अल्केन जो दोबारा से इसकी बना लेते हैं CH3 इसमें जो हर कार्बन होगा उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। जो भी कार्बन अल्केन के होंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसका मतलब है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, उसकी ज्योमेट्री होगी, और 109.5 डिग्री उसका एंगल होना चाहिए। ठीक है। तो चाहे वो CH2 ये है, ये वाला कंपाउंड है, ये भी sp3 ही है। क्यों जी, क्योंकि देखो इसके 4 बॉन्ड गिन लेने आपने। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में एक तरीका बताया था कि जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी है और खास तौर पर कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन की बात करते हुए आपने हमेशा ये देखना कि उसने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, कितने सिंगल, डबल ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए। तो अगर तो उसने 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब है बिलाशुबा आपने और कोई बात सोचनी नहीं है, वो आपने कहना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है। मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आप परेशानी से बच जाएं। तो ये कार्बन आपको लग रहा होगा कि नहीं जी ये तो sp2 है, नहीं, ये भी sp3 ही है, ये भी sp3 है। कैसे, यहां पर बॉन्ड देखें, यहां पर बॉन्ड देखें, 2 बॉन्ड बना लिए, और 2 बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। यहां पर 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। तो अल्केन जो हो वो होता है जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और दूसरी बात, इनके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसका मतलब है इसको तोड़ना आसान नहीं होता। तो तोड़ना आसान नहीं होता, इस वजह से अल्केन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, वो है पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है लेस अफिनिटी। लेस अफिनिटी का मतलब क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है जी। इसका दूसरा नाम पैराफिन्स यानी कि लेस रिएक्टिव। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके अंदर पाई बॉन्ड जो है वो अवेलेबल नहीं होते। ठीक हो गया जी। और ये था हमारा अल्केन का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्केन की प्रिपरेशन और फिर प्रिपरेशन पर डिस्कशन करेंगे, और बड़ी अच्छी तगड़ी डिस्कशन करेंगे। मतलब हम इन लेक्चर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि बस ये हमने पढ़े और छोड़ दिया, हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हर रिएक्शंस पर, हर टॉपिक पर हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। ये कोई क्लासेस थोड़ी है जिसमें मुझे कोई सिलेबस खत्म करना है और मुझे परेशानी है कि सिलेबस खत्म करने की पड़ी रहेगी। यहाँ पर अपनी मौज से है, जितना दिल करे उतना ज्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है। जो चाहते हैं कि उनको अच्छा कॉन्सेप्ट मिले, अच्छी चीज मिले, तो वो ये लेक्चर जो है वो जरूर देखें। ठीक है जी। आज के लिए हमारे लेक्चर जो है यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह।